आज से सिर्फ कुछ घंटे पहले 21 मई 2026 को एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने एक ऐसी बात कही जो सिलिकॉन वैली में भूकंप की तरह आई। उन्होंने पब्लिकली कबूल किया कि एनवीडिया ने चाइना का पूरा एआई चिप मार्केट हुआवे के हाथों में छोड़ दिया है। ये कोई एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है, ये खुद दुनिया की सबसे ताकतवर चिप कंपनी के सीईओ का अपनी सबसे बड़ी हार का ऐलान है। अब जरा सोचो, वो एनवीडिया जिसने कभी चाइना में 95% एआई चिप मार्केट पर राज किया था, आज उस मार्केट में उसका हिस्सा शून्य हो चुका है। और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि खुद एनवीडिया को समझ नहीं आया कि कब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। लेकिन यह सिर्फ एक कंपनी की हार की कहानी नहीं है, यह उस पूरी अमेरिकन टेक स्ट्रैटेजी की कहानी है जो चाइना को रोकने के चक्कर में खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब एनवीडिया दुनिया की सबसे अनस्टॉपेबल कंपनी बन रही थी। 2022 और 2023 में जब एआई का बूम शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम था जिसके बिना कोई भी एआई सिस्टम नहीं चल सकता था, और वो नाम था एनवीडिया। एनवीडिया के जीपीयू चिप्स के बिना चैट जीपीटी नहीं बन सकता था, बिना इनके कोई भी बड़ा एआई मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता था। एनवीडिया एक तरह से एआई की दुनिया का ऑक्सीजन बन चुका था, और चाइना एनवीडिया का सबसे बड़ा और सबसे भूखा कस्टमर था। अलीबाबा, बाइटडांस, टेंसेंट, बाइडू जैसी चाइनीज टेक जायंट्स एनवीडिया के चिप्स खरीदने के लिए लाइन लगाए खड़ी थीं। 2022 में एनवीडिया की चाइना से रेवेन्यू उसकी कुल रेवेन्यू का 26% थी, यानी हर $4 में से $1 चाइना से आता था। 2024 तक एनवीडिया ने चाइना में सिर्फ एक साल में $17.1 बिलियन की चिप्स बेची। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए बस इतना जान लो कि यह भारत के कई बड़े राज्यों के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। चाइना में एनवीडिया का मार्केट शेयर 95% था, मतलब चाइना में जो भी एआई चिप बिकती थी उसमें से 95 में से 95 एनवीडिया की होती थी। यह मोनोपोली नहीं थी, यह उससे भी बड़ा कुछ था। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को यह रास नहीं आया। 2022 से अमेरिकी सरकार ने एक के बाद एक चिप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए। पहले एडवांस्ड चिप्स पर बैन लगा, फिर एनवीडिया ने चाइना के लिए स्पेशली कमजोर वर्जन्स बनाए जिन्हें रिस्ट्रिक्शन से बाहर रखा जा सके। इसी कोशिश में एनवीडिया ने H20 चिप बनाई जो खास तौर पर चाइना के लिए डिजाइन की गई थी, ताकि अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए भी चाइना में बिजनेस जारी रखा जा सके। और देखो, यह काम भी कर रही थी। 2024 में एनवीडिया ने चाइना में करीब 10 लाख H20 चिप्स बेची, और चाइनीज कंपनीज जैसे अलीबाबा और बाइटडांस ने मिलकर $16 बिलियन के H20 चिप्स के ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन फिर 9 अप्रैल 2025 को वो हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया। अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया को एक लेटर भेजा और कहा कि अब H20 चिप्स के लिए भी चाइना में एक्सपोर्ट लाइसेंस जरूरी है, और यह लाइसेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था पाना। सिर्फ 6 दिन बाद एनवीडिया ने SEC को एक फाइलिंग में बताया कि उसे $5.5 बिलियन का एक झटके में नुकसान होगा। चिप इंडस्ट्री के पूरे इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सिंगल राइट डाउन था। पहली क्वार्टर में ही एनवीडिया $2.5 बिलियन की वो रेवेन्यू शिप नहीं कर पाई जो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, और अगली क्वार्टर के लिए एनवीडिया ने खुद कहा कि $8 बिलियन का H20 रेवेन्यू हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन असली नुकसान इन नंबर्स से कहीं बड़ा था। जब अमेरिका चिप्स से चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी जनवरी 2025 में चाइना की एक छोटी सी एआई कंपनी डीप सीक ने एक ऐसा काम किया जिसने सिलिकॉन वैली को रातों रात हिला दिया। डीप सीक ने एक एआई मॉडल लॉन्च किया जो ओपन एआई के सबसे एडवांस्ड मॉडल्स को कंपेट करता था, लेकिन इसे बनाने में सिर्फ $6 मिलियन लगे थे, जबकि अमेरिकन कंपनीज इसी काम के लिए बिलियंस खर्च कर रही थीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि डीप सीक ने यह मॉडल उन चिप्स पर बनाया था जो अमेरिका ने एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी, यानी लेस पावरफुल चिप्स पर। जब एनवीडिया चाइना से बाहर हो रही थी, तब हुआवे चुपचाप वो जगह भरने की तैयारी कर रहा था। हुआवे का एसेंड 910C चिप एनवीडिया के H100 चिप की तुलना में अभी भी कमजोर है, लेकिन चाइना के लिए यह काफी है। 2025 में हुआवे का चाइना के एआई चिप मार्केट में मार्केट शेयर एनवीडिया के बराबर पहुंच गया, और 2026 में हुआवे $12 बिलियन का एआई चिप रेवेन्यू कमाने की उम्मीद में है, जो पिछले साल के $7.5 बिलियन से बहुत ज्यादा है।
और सितंबर 2025 में हुआवे ने अपनी तरफ से एक ऐसा ऐलान किया जो बताता है कि चाइना कितना सीरियस है। हुआवे ने पब्लिकली एक 3 ईयर प्लान अनाउंस किया जिसमें असेंड 950, 960 और 970 चिप्स 2028 तक लॉन्च होंगी। ये एनवीडिया को डायरेक्टली चैलेंज करने का ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। अब जरा इस एंगल से सोचो, चाइना का हाई एंड एआई चिप मार्केट 2026 में 60% से ज्यादा ग्रो करेगा और मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि यह मार्केट 2030 तक $67 बिलियन का हो जाएगा। यह पूरा $67 बिलियन का बाजार एनवीडिया के हाथ से निकलकर हुआवे और चाइनीज कंपनीज के हाथ में जा रहा है। अब वो सबसे बड़ी आयरनी देखो जो इस पूरी कहानी की जान है। अमेरिका ने चिप रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई थीं ताकि चाइना एआई में पीछे रह जाए और अमेरिका आगे रहे। लेकिन हुआ क्या? चाइना को स्ट्रांग होने के लिए वो पुश मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब तक एनवीडिया की चिप्स मिल रही थीं, चाइनीज कंपनीज कंफर्टेबल थीं और उन्होंने डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, चाइना ने पूरी ताकत से अपना खुद का रास्ता बनाना शुरू किया। और एनवीडिया को एक तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना में बिजनेस करने से रोका और दूसरी तरफ चाइना ने खुद एनवीडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। $50 बिलियन का चाइना का एआई मार्केट, जो कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के अपने शब्दों में है, अब इफेक्टिवली अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए बंद हो चुका है। एनवीडिया का चाइना में मार्केट शेयर 95% से गिरकर 0 पर आ गया है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पूरी स्ट्रैटेजी की विफलता है जिसमें अमेरिका ने सोचा था कि चिप बैन से चाइना को परमानेंटली पीछे रखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, और इसके 3 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो तुम्हें जानने चाहिए। पहली बात यह है कि चाइना अब ग्लोबली एआई चिप्स एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। जब हुआवे अपना प्रोडक्शन स्केल करेगा तो वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं बनाएगा, बल्कि उन देशों को भी सप्लाई करेगा जिन्हें अमेरिका ने सैंक्शंस की वजह से एनवीडिया से दूर कर दिया है। इसका मतलब है कि जो काम अमेरिका ने चाइना को आइसोलेट करने के लिए किया, उसने चाइना को एक नया ग्लोबल मार्केट दे दिया। दूसरी बात यह है कि एनवीडिया अब पूरी तरह अमेरिकन और वेस्टर्न मार्केट पर डिपेंडेंट हो गई है। जब तक अमेरिका में एआई इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, एनवीडिया ठीक रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई स्लो डाउन आएगा, एनवीडिया के पास चाइना जैसा कोई बैकअप मार्केट नहीं बचा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ चिप्स की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि अगले 20 साल में एआई की दुनिया किसके रूल्स पर चलेगी। अगर चाइना अपना खुद का एआई इकोसिस्टम बना लेता है जिसमें उसके अपने चिप्स, अपने मॉडल्स और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो दुनिया 2 अलग अलग एआई यूनिवर्स में बंट जाएगी, एक अमेरिकन और एक चाइनीज। और उस दुनिया में हर देश को चुनना होगा कि वो किस कैंप में जाना चाहता है। भारत के लिए यह सवाल और भी जरूरी है क्योंकि हम एआई में बड़े एम्बिशंस रखते हैं और हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे। यह सिर्फ एनवीडिया की कहानी नहीं है, यह उस ग्लोबल टेक वॉर की कहानी है जो अभी शुरू ही हुई है और जिसका नतीजा तय करेगा कि 21वीं सदी किसकी होगी।